मैं एक अच्छा डिबेटर था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। उसके बाद थिएटर से मैंने आगाज़ किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को देखता रहा, सीनियर्स को देखता रहा, उनसे चीज़ें सीखता रहा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। मुझे इस आवाज़ का फ़ायदा भी होता रहा है और नुकसान भी होता रहा है। अच्छा, जी, नुकसान कैसे? रिक्वायरमेंट है उसमें ये आवाज़ नहीं फिक्स होती, तो मुझे वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ती है। अच्छा, आपका एक और ड्रामा सीरियल था हादसा, जो हदीका ज्ञानी के साथ था। बहुत सेंसिटिव इशू था, एक टाइम पे ये बैन भी हो चुका था क्योंकि उसको एक इशू के साथ रिलेट कर दिया गया था। मेरा ख़्याल है कि कहानियाँ सुनाने में इश्यू नहीं होना चाहिए। हमें शायद अभी मज़ीद वक़्त दरकार है मैच्योर होने के लिए। हम चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़े से इतने मैच्योर नहीं हुए। हमने ज़्यादातर आपको डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स करते हुए देखा है। तो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स करना आपकी चॉइस थी या आपको रोल्स ही ऐसे ऑफ़र किए जाते हैं? शुरू में तो ख़ैर ऑफ़र ही ऐसे हुए और उसके हुँ, बाद मेरी चॉइस बन गई क्योंकि मैं इसमें कंफ़र्टेबल हो गया और हुँ। मज़ा आना शुरू हो गया। नेगेटिव कैरेक्टर में आपके पास परफ़ॉर्मेंस का मार्जिन ऑफ़ कोर्स ज़्यादा होता है। तो कह सकते हैं कि अब मज़ा आता है मुझे ये करने में। राइट। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? क्यों सोचा कि एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहिए? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी कोई तहरीक नहीं थी। मैं एक अच्छा डिबेटर था स्कूल, हुँ, कॉलेज, हुँ। यूनिवर्सिटी में और उसके बाद थिएटर से मैंने आगाज़ किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को देखता रहा, सीनियर्स को देखता रहा, उनसे चीज़ें सीखता रहा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। हुँ, हुँ। नुमान इजाज़ मुझे बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट भी किया मैंने उनके साथ। सो देयर आर सो मैनी, बहुत से हैं। राइट। अच्छा, आपकी आवाज़ भी काफ़ी भारी है, तो जब आपको रोल्स ऑफ़र किए जाते हैं, तो किसी डायरेक्टर ने कभी ये बात नहीं की कि आपकी आवाज़ भारी है, आपके ऊपर ये रोल सूट करता है? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे इस आवाज़ का फ़ायदा भी होता रहा है हुँ। और नुकसान भी होता रहा है। अच्छा, जी, नुकसान कैसे? नुकसान ऐसे कि अगर किसी किरदार में मुझे ये आवाज़ नहीं चाहिए, डायरेक्टर को ये आवाज़ नहीं हुँ, चाहिए, उस हुँ। किरदार की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये आवाज़ नहीं फिक्स होती, तो मुझे वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं थोड़े से। राइट, लेकिन लोग पसंद भी कर रहे हैं इस भारी आवाज़ को क्योंकि आपके कैरेक्टर पे सूट कर जाती है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, आपका एक और ड्रामा सीरियल था हादसा, जो हदीका ज्ञानी के साथ था। बहुत सेंसिटिव इशू था, एक टाइम पे ये बैन भी हो चुका था क्योंकि उसको एक इशू के साथ रिलेट कर दिया गया था। आपको जब इसमें रोल ऑफ़र हुआ था, तो आपकी क्या फीलिंग थी? आपने सोचा इसके बारे में कि ये नहीं करना चाहिए मुझे? वजाद रऊफ़ साहब का ये सीरियल था, वो डायरेक्ट कर रहे थे इसको। उन्हीं का एक और सीरियल गुरु मैं उस वक़्त कर रहा बिल्कुल, था, बिल्कुल। एक्सप्रेस टीवी के लिए। तो उसी दौरान ये ऑफ़र हुआ था मुझे। मेरा ख़्याल है कि कहानियाँ सुनाने में इश्यू नहीं होना चाहिए। हमें शायद अभी मज़ीद वक़्त दरकार है मैच्योर होने के लिए बहैसियत कौम। हम चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़े से अभी शायद उतने मैच्योर नहीं हुए। हुँ। तो कहानियाँ सुनाने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आप जब कोई भी किसी भी केस के हवाले से, अब वजाद साहब ने तो इस ड्रामे के हवाले से ख़ैर बड़ा क्लियरली कहा था, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की थी हुँ। कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये मेरी अपनी राय है कि कहानियाँ सुनाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। आवाम के सामने, लोगों के सामने जो देख रहे हैं, उनके सामने ये ऑप्शन रखते हैं कि आप कहानी के दोनों पहलू दिखाते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। हुँ। आपके कैरेक्टर के साथ जो आपका कैरेक्टर था, क्या आपने उसको स्टोरी के साथ इसको क्लोज़ली लिंक किया? इमोशनली अटैचमेंट थी कोई? कोई फीलिंग थी जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे थे? मैं अपना हर किरदार पढ़ने की कोशिश करता हूँ हुँ। करने से पहले और डेफ़िनेटली आपने एक किरदार बनाना है, अपनी ज़ात की नफ़ी करके उस किरदार में जाना है, तो किरदार बनाना अपनी ज़ात के अकॉर्डिंगली बड़ा ज़रूरी होता है। सो मैं हुँ। अपना हर किरदार पढ़ता हूँ। इसके बाद भी यही सीन था। मुझे वो कैरेक्टर नेम याद नहीं है लेकिन शूट के दौरान बड़ा एन्जॉय किया था मैंने, मज़ा आया था। राइट, राइट।